दशहरा उत्सव का भाषण और सबकी नजरें टिकी है मुंबई में बीकेसी या शिवाजी पार्क। कहां पर शक्ति प्रदर्शन ज्यादा होने वाला है और दोनों गुट, चाहे वो उद्धव जी ठाकरे इनकी शिवसेना या जैसा कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है, एकनाथ जी शिंदे इनकी शिवसेना, किसका शक्ति प्रदर्शन ज्यादा होगा, इस पर ध्यान लगा हुआ है। बात करेंगे सुषमा अंधारे जी से, जो कि उपनेता है शिवसेना इस पक्ष की। जी सुषमा जी, क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? दावा तो दोनों गुट कर रहे हैं कि हम ज्यादा शक्तिशाली और हमारी ही शिवसेना। शक्ति प्रदर्शन उन लोगों को करना पड़ता है जो लोग दूसरों को डराने धमकाने में यकीन रखते हैं। डराने धमकाने में यकीन रखने वाले लोग अक्सर अपने बल के आधार पर लोगों को जीतने की बात रखते हैं, किंतु शिवसेना की यह परंपरा रही है कि शिवसेना कभी भी डरा कर धमका कर किसी को पाने की शिद्दत नहीं रखती है। शिवसेना आदर और सम्मान प्राप्त कर चुकी संगठन है और शिवसेना बड़े ही आदर से, सम्मान से लोगों के दिल जीतने में ज्यादा यकीन रखती है। तो कल शक्ति प्रदर्शन करने की बजाय जो शिवसेना से काफी सिर्फ और सिर्फ लगाव नहीं बल्कि आदर रखते हुए और शिवसेना के साथ निष्ठा से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन लोगों का एक बहुत ही ऐतिहासिक और शानदार प्रदर्शन आपको देखने मिलेगा। पर जिस प्रकार से एकनाथ जी शिंदे कह रहे हैं कि हमने शिवसेना के लिए त्याग किया है, हमने शिवसेना के लिए अलग अलग मामले, पुलिस के केसेस हम पर दर्ज है, उद्धव जी ठाकरे ने क्या किया? क्या होता है ना कि अगर आपने सही में आपको लगता है कि आपने इस पक्ष के लिए कुछ त्याग किया है, कुछ कुर्बानियां दी है, तो वो कुर्बानियां किसके लिए दी है और कैसे दी है? अगर अभी जो अंधेरी ईस्ट का जो बाई इलेक्शन होने वाला है, ये बाई इलेक्शन अंधेरी की जो सीट है, वो सीट पिछले कई सालों से यह सीट शिवसेना की सीट रही है। रमेश लटके जी का जिस तरह से देहांत हुआ, उसके पश्चात अपनी एक राजकीय संस्कृति रही है कि उसी फैमिली के, उसी परिवार के सदस्य को बाई इलेक्शन में उम्मीदवारी दी जाती है। तो रमेश लटके जी की पत्नी सुविधि ऋतुजा ताई जो है, तो ऋतुजा ताई को जब अब उम्मीदवारी शिवसेना ने दी है, तो आपने सैक्रिफाइस कहाँ किया है? हाँ, शायद ऐसे हो सकता है कि विद्यमान मुख्यमंत्री शिंदे साहब ने यह सैक्रिफाइस शायद भाजपा के लिए किया है, क्योंकि अंधेरी की सीट से भाजपा लड़ रही है, ना कि शिंदे गुट लड़ रहा है। तो शिंदे गुट के शायद सैक्रिफाइस के जो उनके मायने हैं कि हम बहुत त्यागी लोग हैं, तो शायद वो त्याग कर रहे हैं। सच है उनकी बात, वो त्याग कर रहे हैं, किंतु वह त्याग भाजपा के लिए कर रहे हैं। जैसे कि प्रताप सरनाईक जी की सीट वो भाजपा को छोड़ रहे हैं, कल्याण में श्रीकांत शिंदे जी की सीट वो भाजपा को छोड़ रहे हैं, उधर जालना में अर्जुन खोतकर साहब की सीट वो राव साहब दानवे को छोड़ रहे हैं, इधर शिरूर में अढल राव पाटिल की सीट वो भाजपा को छोड़ रहे हैं। तो सही में इट्स वेरी ट्रू कि वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, बस किसके लिए कर रहे हैं इसके लिए वो आंख मिचोली खेल रहे हैं। वो शिवसेना के लिए नहीं, वो भाजपा के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं, क्योंकि वह स्वयं को शिवसेना नहीं बल्कि उनकी अंदरूनी, उनकी जो रूह है, उनकी जो आत्मा है, वो आत्मा उनको भाजपाई पपेट कहलाती है। वो खुद को अगर सैनिक मानते ना, तो वो जुझारू तरीके से लड़ते, लेकिन वो जुझारू नहीं है, वो लड़ नहीं रहे हैं, वो गिव अप कर रहे हैं और वो भाजपा के लिए गिव अप कर रहे हैं। तो उनका एक अलग जॉनर है, शिवसेना लड़ने वालों में से है, शिवसेना गिव अप नहीं करती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भाजपा में ही विलीन हो जाए, जो सारे 50 विधायक और जो सांसद उस तरफ गए हैं, उद्धव ठाकरे इनकी शिवसेना को छोड़? होने को कुछ भी हो सकता है। पिछले 3-4 महीनों से जिस तरह से महाराष्ट्र का एक राजनीतिक दौर चल रहा है, उसे देखते हुए यहाँ कुछ भी अनहोनी घट सकती है। और जिस तरह से आज की तारीख में शिंदे गुट के लोग एक बर्ताव किए जा रहे हैं, राजनीतिक संस्कृति जैसे पूरी एक एक रसातल को जा रही है, इसे देखते ये बहुत ही सहज और सुलभ बात है कि ये लोग बीजेपी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि वैसे भी इनके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि अलग गुट के तौर पर तो मान्यता मिलने से न रही, तो आइदर उन्हें मनसे में जुड़ना होगा
या फिर बीजेपी के साथ बेटर वे, मुझे लगता है कि वो शायद बीजेपी को प्रेफर करेंगे और उनके साथ चलेंगे। और अगर उनके साथ वो गए भी तो भी ऐसी कोई अचरज वाली बात नहीं होगी, क्योंकि शिंदे गुट के जो लोग हैं वैसे भी तन मन से वो बीजेपी के ही साथ है। बीजेपी के लिए हर तरह की वो कुर्बानी देना अब सीख चुके हैं, और बीजेपी के लिए शायद, और बीजेपी से भी ज्यादा शायद वो हिंदुत्व के लिए अपनी सीटें छोड़ रहे हैं। छोड़ना भी चाहिए। हिंदुत्व अगर बचाना है तो मैं तो कहती हूँ कि टेम्भी नाका से एकनाथ शिंदे साहब ने भी बीजेपी के ही उम्मीदवार को अपनी सीट देनी चाहिए, तभी तो कहलाएंगे वो सही मायने में हिंदुत्व के मसीहा। पर ये भी कहा जा रहा है कि जो उद्धव जी ठाकरे इनका जो दशहरा का उत्सव भाषण शिवाजी पार्क पे होगा, उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस भी उन्हें समर्थन में आगे आई, और इसीलिए ये जो दसरा उत्सव है वो शिवसेना का नहीं बल्कि महाविकास आघाड़ी का है, ऐसा अब विपक्ष कह रहा है। मेरा इससे और ज्यादा अलग कहना है। कल का जो दशहरा है, यह उत्सव शिवसेना और शिव सैनिक तो रहेंगे ही रहेंगे, एनसीपी कांग्रेस के खैर महाविकास आघाड़ी के तौर पर लोग रहेंगे, किंतु वो हर एक इंसान कल के दशहरा उत्सव में शिवाजी पार्क में दिखेगा। वो हर एक बंदा दिखेगा जो उद्धव साहब के नेतृत्व से बड़ा ही खुश है, जिसे लगता है कि इस तरह का बहुत ही संयम और बहुत ही निष्ठा लगन से जिस तरह से कोविड काल में उन्होंने काम किया है, यह देखते हुए वो हर एक इंसान वहां पर रहेगा जिसे बीजेपी के इन सारे कामों से चिढ़ है। वो हर एक रहेगा जो शिंदे गुट की कूटनीति से ऊब चुका है। वो हर एक रहेगा जो संवैधानिक धरोहर को मानता है और जिसे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बचाने में इंटरेस्ट, ना सिर्फ दिलचस्पी है बल्कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बचाने के लिए आज की तारीख में महाराष्ट्र में आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब यह बहुत अच्छी तरीके से इस आंदोलन को लीड कर सकते हैं। इस बात में विश्वास रखने वाला हर एक इंसान कल के दशहरा उत्सव में रहेगा, ना सिर्फ कांग्रेस और एनसीपी बल्कि वो हर एक रहेगा। हम ये भी विश्वास से कहते हैं। बीकेसी से ज्यादा शिवाजी पार्क पे भीड़ ज्यादा जमेगी। देखिए, इससे ज्यादा जमेगी, इससे कम जमेगी, मैं किसी कंपैरिजन में नहीं जाना चाहती, बिकॉज कंपैरिजन करने की जरूरत उन्हें होती है जो खुद को साबित करने के लिए बहुत जिद्दोजहद करते हैं। हमें साबित करने की कोई जरूरत ही नहीं है। पिछले 55 साल से हमने खुद को साबित किया है। हमने कई बार सत्ता ग्रहण भी की है, और जो शिंदे गुट आज की तारीख में जो बाहर निकल आया है, इन शिंदे गुट के 40 लोग भी इसी शिवसेना की धरोहर पर, इसी शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर, इसी शिवसेना की विचारधारा पर, इसी शिवसेना को अपने खून पसीने से सींचने वाले वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी के नाम पर ये सारे लोग चुनकर आए हैं। अदरवाइज इनकी इतनी इलेक्ट्रल मेरिट भी नहीं था कि ये स्वयं चुनकर आते। अगर इनका स्वयं का कोई इलेक्ट्रल मेरिट है भी, अगर इन्हें ऐसे लगता है, तो हम तो बार बार कहे जा रहे हैं कि भैया चलो अभी इस्तीफा दे दो और इलेक्शन के लिए तैयार हो जाओ, देखते हैं दूध का दूध पानी का पानी, लेकिन वो नहीं करते हैं। इसी में हमारा जवाब मिलता है कि हम खुद को साबित कर चुके हैं। हमें किसी से कोई साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। शेर शेर होता है, उसे ये बताने की नहीं जरूरत होती है कि मैं शेर हूँ, वो बस आता है और सन्नाटा छा जाता है। यही तो कह रहे हैं एकनाथ शिंदे के गुट के समर्थक कि शेर शेर होता है। शिवसेना को खड़ा करने में, जैसा आपने कहा, बाला साहब ठाकरे जी का खून पसीना एक हुआ है, इसमें उद्धव जी ठाकरे का कोई क्रेडिट नहीं, ऐसा दावा किया जा रहा है एकनाथ शिंदे जी के गुट के लोगों से। खुद एकनाथ जी शिंदे भी ऐसे ही मानते हैं। अगर ऐसे है तो वंदनीय बाला साहब के जाने के बाद पिछले 12 सालों में शिंदे गुट के लोगों ने तभी शिवसेना से परे रहकर अपनी खुद की जगह क्यों नहीं बनाई? शिवसेना उनकी है, ऐसा ही तो कहते हैं ना वो। अच्छा, अगर शिवसेना आपकी है तो फिर इस्तीफा देकर इलेक्शन के लिए क्यों तैयार नहीं हो रहे हैं? शिवसेना को लेकर ही जाना है। ठीक है ना,
तो इस्तीफा दीजिए, क्योंकि पहले चुनाव चिन्ह पहले का आपने उद्धव साहब के साथ, उद्धव साहब ने आपके लिए चुनावी प्रचार में सभाएं ली है, आपने उद्धव साहब का चेहरा दिखाया है, चुनाव चिन्ह दिखाया है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं हम खुद को साबित कर सकते हैं, तो चलिए छोड़ दीजिए सारी चीजें और फिर से इलेक्शन के लिए खड़े हो जाइए, क्यों नहीं होते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं। क्या है ना, शिंदे गुट के लोग अपना विवेक खो चुके हैं। सत्ता में मदमस्त लोग अक्सर अपना विवेक खो जाते हैं। तो ये विवेक खो चुके लोग अब जो मुंह में आए वह अनाप शनाप बकते जाते हैं, किंतु जो एक दार्शनिक धरोहर होती है वह दार्शनिक धरोहर शिवसेना के पास है। और इसीलिए अगर वह कितने भी बिलो बेल्ट जाकर जब टिप्पणियां करते हैं, चाहे वो कोई सावंत, गोगावले, सत्तार, कदम, कोई भी लोग हो, लेकिन शिवसेना अपनी दार्शनिक धरोहर भूलती नहीं है। शिवसेना कभी भी किसी पर भी बिलो द बेल्ट जाकर टिप्पणी नहीं करती है। हम हमारी दार्शनिकता, हमारे हर एक स्टेटमेंट से और हम जो काम कर रहे हैं उस हर एक काम में से दिखाते हैं कि शिवसेना अलग है। आप जिस तरह से ये एक उथल राजनीति किए जा रहे हैं, ये शिवसेना नहीं है, ये भाजपा का मात्र एक टूल है, एक टैक्टिस है। और ये टूल और टैक्टिस एज पर यूटिलिटी थ्योरी, जब तक आपकी यूटिलिटी रहेगी, उपयोगिता रहेगी, तब तक शायद भाजपा आपको एंटरटेन करेगी। जिस दिन उपयोगिता खत्म हो जाएगी उस दिन वो शिंदे का हाथ छोड़कर चली जाएगी। किंतु शिवसेना अपनी दार्शनिक धरोहर को लेकर सालों साल चलती रहेगी और आप देखेंगे कल भी इसे। देखिए सुषमा जी, अंधारे इनमें विश्वास है कि जो विचार उद्धव जी ठाकरे रखेंगे वही विचार बाला साहेब ठाकरे इन्होंने भी रखे और वही सुनने के लिए बड़ी संख्या में शिव सैनिक शिवाजी पार्क पर पहुंचेंगे। कैमरामैन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।